नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष संवाद लेखन या डायलॉग राइटिंग या वार्तालाप लेखन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और इस विषय पर अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बतला दूं कि संवाद लेखन या डायलॉग राइटिंग या वार्तालाप लेखन व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 6-7 से लेकर क्लास 11-12 तक की परीक्षा में संवाद लेखन या डायलॉग राइटिंग या वार्तालाप लेखन पर प्रश्न अवश्य रहता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए समय न लेते हुए अब मैं संवाद लेखन या डायलॉग राइटिंग या वार्तालाप लेखन पर अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संवाद लेखन या डायलॉग राइटिंग या फिर वार्तालाप लेखन किसे कहते हैं। जी हाँ, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहा जाता है। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि बातचीत के माध्यम से जहां एक तरफ विषय आगे बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर कौन व्यक्ति कैसा है इसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। जी हाँ, नाटक, एकांकी, प्रहसन और फिल्म आदि में भी संवाद का अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रभावशाली संवाद बोलना और लिखना भी अपने आप में एक कला होता है। इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे बढ़ता है। इसलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन या वार्तालाप लेखन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी हाँ, एक उत्कृष्ट वार्तालाप लेखन या संवाद लेखन लिखने के लिए हमें कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है। आइए सबसे पहले मैं उन बिंदुओं पर आपके सामने अपने विचार को रखने का प्रयास करता हूं जिससे संवाद प्रभावशाली बनता है। नंबर 1, आप जब भी संवाद लिखें, आप इस बात का ध्यान रखें कि संवाद हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। नंबर 2, संवाद लिखते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि संवाद हमेशा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए और एक दूसरे से भी जुड़े हुए होना चाहिए। नंबर 3, संवाद हमेशा सरल, सरस और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए तथा संवाद में बनावटीपन कहीं भी नहीं होना चाहिए। नंबर 4, जी हाँ, संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का ठीक ठीक प्रयोग करना चाहिए ताकि एक दूसरे वाक्य को हम ठीक से व्यक्त कर सकें। जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि आदि विराम चिन्हों का प्रयोग हमेशा ठीक ठीक जगह पर करना चाहिए ताकि संवाद प्रभावशाली बने और पढ़कर हमें पूरी बातें समझ में आ जानी चाहिए। आइए अब 5वां, जी हाँ, संवाद लिखते समय हमें बालाघात यानी कुछ शब्द पर हमें जोर देना पड़ता है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ वाक्यों के उच्चारण में उतार चढ़ाव पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा संवाद प्रभावशाली बने। आइए अब 6वां, संवाद हमेशा विषय के अनुरूप ही उचित क्रम में होने चाहिए ताकि कहीं भी कोई अटपटा सा न लगे। यदि आप इन बातों पर गौर करते हैं तो आपका संवाद लेखन बहुत ही सुंदर होगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप हासिल कर सकेंगे। इसे मैं 1-2 उदाहरण के माध्यम से आपके सामने बतलाने का प्रयास करता हूं, इसे भी आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक उदाहरण सबसे पहले मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं।
पहला उदाहरण, किसी विद्यालय में एक विद्यार्थी दाखिला लिया है और वह पहली बार एक विद्यार्थी से मिलता है। आइए अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों विद्यार्थी किस प्रकार बातचीत करते हैं। दो विद्यार्थियों के बीच बातचीत। पहला विद्यार्थी यानी रोहन और एक नए विद्यार्थी के बीच बातचीत हो रही है। रोहन पुराना विद्यार्थी है और नए विद्यार्थी का नाम अनिल है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। रोहन, तुम्हारा नाम क्या है? नया विद्यार्थी, मेरा नाम अनिल है। और तुम्हारा? रोहन, मैं रोहन हूं। तुम कहां से आए हो? अनिल, मैं लखनऊ से आया हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली हो गया है। रोहन, वहां तुम किस विद्यालय में पढ़ते थे? अनिल, वहां मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। रोहन, वहां तुम्हारा कक्षा में कौन सा स्थान आता था? अनिल, वहां मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता था। मैं उस विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान भी था। रोहन, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मित्र, अब चलता हूं, क्लास का समय हो गया है, फिर बाद में मिलता हूं। अनिल, ठीक है। इस प्रकार दो मित्रों के बीच किस प्रकार बातचीत होती है, आप इसी को उदाहरण के माध्यम से संवाद लेखन लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप विराम चिन्हों का ठीक ठीक प्रयोग करेंगे तो आपका संवाद लेखन बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं दोनों उदाहरण देखने के बाद संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है या वार्तालाप लेखन कैसे लिखा जाता है, आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइएगा। दूसरा उदाहरण, एक रोगी और एक डॉक्टर के बीच संवाद। रोगी, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर, नमस्कार, कहिए अब आपकी कैसी तबीयत है? रोगी, डॉक्टर साहब पहले से तो काफी आराम है, परंतु अब भी पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है और वह दर्द किसी किसी समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। डॉक्टर, देखिए आपका रोग बहुत ही पुराना हो चुका है, इसको ठीक होने में कुछ समय लगेगा, परंतु घबराइएगा नहीं। आपकी भूख कैसी है? रोगी, डॉक्टर साहब भूख तो बहुत कम लगती है, थोड़ा भी खाना खा लेता हूं तो पेट फूल जाता है, गले में जलन भी देता है। डॉक्टर साहब देखिए, दवा के साथ साथ खान पान में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निर्धारित समय पर आप दवा खाया करें। जहां तक हो सके आप तेल और घी में तली हुई चीजों का सेवन बहुत कम करें। हरी भरी और उबली हुई सब्जी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोगी, हाँ डॉक्टर साहब, फिर मुझे कैसा भोजन करना चाहिए? डॉक्टर, आप ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो जल्द से जल्द पच जाए। गरिष्ठ चीजों, मिर्च मसाला का प्रयोग आप बिल्कुल न करें। आप प्रातःकाल अवश्य टहलें और अधिकतर पैदल ही चला करें। रोगी, ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहते हैं अब मैं वैसा ही करूंगा। डॉक्टर, और हाँ, प्रतिदिन टहलने से आपको भूख भी लगेगी और भोजन में भी रुचि पैदा हो जाएगी। मैं तो आपको एक और भी सलाह देना चाहूंगा कि कुछ व्यायाम भी किया करें। पेट के रोग के लिए व्यायाम बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और लाभदायक भी होता है। रोगी, ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहते हैं। डॉक्टर, 1 माह तक इन दवाओं का सेवन करें। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा है आप उस पर अमल करें। फिर 1 महीने के बाद अपने स्वास्थ्य के संबंध में हमें अवश्य बताएं कि कहां तक सुधार हुआ है। रोगी, ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं डॉक्टर साहब,
नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह संवाद लेखन या वार्तालाप लेखन का मैंने 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आप मेरे बताए गए नियमों पर ध्यान देंगे तो आप बहुत ही अच्छा वार्तालाप लेखन लिख सकिएगा। वार्तालाप लेखन लिखते समय आप नॉर्मल बातों को ही ज्यादा लिखें, जिस तरह आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कभी भी आपकी बातों में बनावटीपन नहीं आना चाहिए। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर उत्कृष्ट संवाद कैसे लिखा जाता है या उत्कृष्ट वार्तालाप लेखन कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल की है। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।